नमस्कार दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की अब मौज हो गई है। डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान, सैलरी में 186% का इजाफा। अब दोस्तों क्या ये खेला है, कैसे जश्न का माहौल है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों वीडियो इस आर्टिकल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी जो है दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की दोस्तों मौज है। डीए में 3% की बढ़ोतरी का जो ऐलान है वो मार्च में भुगतान दोस्तों किया जाएगा सैलरी के साथ। अब दोस्तों सैलरी में जो है 186% का इजाफा भी लिखा जा रहा है। केंद्र सरकार में हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते, जिसको हम ड्रीम अलाउंस दोस्तों कहते हैं, इसको 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि मार्च 2025 से लागू होगी और इसका भुगतान कर्मचारियों को जल्द किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 2025 तक कर्मचारियों की सैलरी में 186% का इजाफा करने का संकेत दिया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उनका आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा रहा है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधार होगा। आइए इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों यहाँ आर्टिकल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, डीए बढ़ोतरी जो है 3% लागू होने की तिथि 25 मार्च 2025 दोस्तों मार्च में। भुगतान की तिथि जल्दी की जाएगी। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी होंगे। 2025 का दोस्तों वेतन वृद्धि, वेतन दर दोस्तों 38%, डीए की नई दर दोस्तों 41%। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 3% की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह वृद्धि उनकी आय में तत्काल इजाफा करेगी, उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। आर्थिक सुरक्षा का दोस्तों बढ़ा हुआ। डीए आर्थिक कर्मचारियों को दोस्तों आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। जीवन स्तर में सुधार, अतिरिक्त आय से कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। बचत निवेश, बढ़ी हुई आय का हिस्सा जो है बचत निवेश में लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, कर्मचारी की बढ़ती क्रय के साथ दोस्तों अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। डीए का कैलकुलेशन और नई दर। डीए की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाती है। वर्तमान में डीए की 38% है, जो बढ़कर दोस्तों 41% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी में काफी अंतर लाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है तो उसे पहले 7,600 रुपये डीए मिलता था। नई दर से दोस्तों उसके अनुसार 8,200 रुपये डीए मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों प्रति माह 600 रुपये की वृद्धि होगी। 2025 तक दोस्तों 186% वेतन वृद्धि का लक्ष्य। सरकार ने 2025 तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 186% की वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह योजना कर्मचारियों के लिए दूर दराज में दोस्तों प्रभाव डालने वाली है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। नियमित डीए बढ़ोतरी, हर 6 महीने में डीए की वृद्धि की जा सकती है। वेतन आयोग की सिफारिशें, नए वेतन आयोग की सिफारिशें को लागू किया जा सकता है। प्रोत्साहन और बोनस, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और बोनस की व्यवस्था की जा सकती है। ग्रेड पे संशोधन, कर्मचारी के ग्रेड पे में बदलाव किया जा सकता है। डीए बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव। डीए में 3% की बढ़ोतरी है और आने वाली वर्षों में दोस्तों प्रस्तावित वेतन वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसके कुछ प्रमुख आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। उपभोग में वृद्धि, बढ़ी हुई आय से कर्मचारियों का उपभोग जो है बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी, बढ़ती हुई मांग से विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। रोजगार सृजन, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। कर राजस्व में वृद्धि, बढ़े हुए वेतन से सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगा। डीए बढ़ोतरी और पेंशनर्स। डीए बढ़ोतरी का लाभ न केवल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को इसका फायदा होगा। पेंशनों के लिए बढ़ोतरी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन यापन खर्च, बढ़ी हुई पेंशन से अपने जीवन यापन का खर्च को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य देखभाल, अतिरिक्त धन से वे अपने स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी। डीए बढ़ोतरी और महंगाई। डीए बढ़ोतरी एक प्रमुख उद्देश्य है कर्मचारी को बढ़ती महंगाई से राहत देने के। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीए बढ़ोतरी महंगाई के बीच एक जटिल संबंध है। मुद्रास्फीति का प्रभाव। डीए बढ़ोतरी मुद्रास्फीति प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है। क्रय शक्ति बढ़ा हुआ है और डीए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखेगा। अर्थव्यवस्था पर दबाव, लेकिन डीए बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था पर दोस्तों काफी दबाव बढ़ सकता है। डीए बजट और प्रबंधन। केंद्र सरकार के लिए डीए बढ़ोतरी एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है। इसके लिए सरकार को अपने बजट में पर्याप्त प्रावधान करना होगा। बजट प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। राजस्व आवंटन। डीए बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त राजस्व का जो आवंटन वो किया जाए। खर्च प्राथमिकता, अन्य क्षेत्रों में खर्च को पुनः प्राथमिकता दी जा सकती है। राजकोषीय घाटा, सरकार को राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखना होगा। कर संग्रह, बेहतर कर संग्रह को अतिरिक्त धन जुटाया जा सकता है। डीए बढ़ोतरी और कर्मचारी प्रदर्शन। डीए बढ़ोतरी का कर्मचारियों
के प्रदर्शन को सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। निम्नलिखित तरीकों से कर्मचारी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेरणा, बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। कार्य संतुष्टि, आर्थिक सुरक्षा से कार्य संतुष्टि बढ़ सकती है। उत्पादक संतुष्टि, कर्मचारी अधिक उत्पादक हो सकता है। नवाचार, बेहतर आर्थिक स्थिति से कर्मचारी नए विचारों और नए विचारों को दोस्तों ध्यान दे सकते हैं। डीए बढ़ोतरी और निजी क्षेत्र के केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी का प्रभाव निजी क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। यह निम्नलिखित तरीकों से निजी क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है। वेतन संरचना, निजी कंपनियों को अपनी वेतन संरचना में बदलाव कर सकती हैं। प्रतिस्पर्धा, सरकारी नौकरी आर्थिक आकर्षण हो सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा के लिए दोस्तों और भी ज्यादा लोग इस पे आगे आएंगे। उत्पादकों की मांग बढ़ी हुई है। क्रय शक्ति से निजी क्षेत्र के उत्पादकों की मांग बढ़ सकती है। सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सेवा में वृद्धि देखी जा सकती है। यह लेख दोस्तों सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, फिर भी महत्वपूर्ण यह है कि अध्ययन हो सकता है दोस्तों डीए बढ़ोतरी और वेतन वृद्धि से संबंधित सरकारी नीतियां समय समय पर बदल सकती हैं। कृपया किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों को न्यूनतम जानकारी प्राप्त करें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से होने वाली किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।